ये वीडियो मेरे दिमाग में तब से थी जब अमल जो है ना मेरा ख्याल है रफली 2 मंथ्स की थी। तब मेरा चैनल भी प्लान नहीं था, लेकिन मेरे अपने माइंड में जो है ये चीज़ थी कि ओ मैं ऐसे 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 बताऊँ जो कुछ मुझे खुद अपने जर्नी में समझ में आया। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू मॉम शेनानिगन्स। आज का हमारा टॉपिक है बेबी फीडिंग फ्रॉम 0 to 6 months old। मतलब जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके फीडिंग एंड नर्सिंग एसेंशियल्स एज़ पर माई एक्सपीरियंस। एंड येस ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम फ्रॉम कराची पाकिस्तान, तो जितनी इन्फो आपको मिलेगी वो यहाँ के लिए ही होगी। जितनी ऑनलाइन इन्फो होगी ऑब्वियसली दैट विल बी यूज़फुल फॉर अदर सिटीज़ एज वेल। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एसेंशियल नंबर 1, दैट इज़ अ बॉटल। सही है। सो फीडिंग एसेंशियल्स में जो चीज़ सबसे पहले आती है दैट इज़ मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इट्स अ बॉटल, बट क्योंकि फॉर फर्स्ट टाइम मॉम्स इट्स entirely a new experience, you have no idea what brands are available, you have absolutely no idea how many kinds of nipples and how many kinds of bottles are available and how they are, मतलब उनकी फंक्शनैलिटी कैसी है, उनकी क्वालिटी कैसी है, प्राइस के हिसाब से दे आर वर्दी और नॉट, इन चीज़ों का आइडिया इंसान को नहीं होता, जितनी भी फर्स्ट टाइम मॉम्स होती हैं, हमें भी नहीं था। सो द बॉटल्स वी वेंट फॉर वर दीज वंस। ये कार्डल्स एक ब्रांड है जिसकी मतलब जो एंटी कॉलिक बॉटल्स हैं इनकी, और इनका जो शेप है, जो डिज़ाइन है, दिस इज़ प्रिटी मच लाइक एवेंट बॉटल्स। ठीक है, दे आर नॉट अ कॉपी, दे डू से कि दे आर अ स्लाइटली चीपर वर्जन, नॉट स्लाइटली, क्वाइट अच्छा खासा डिफरेंस है। तो दे आर अ चीपर वर्जन ऑफ दैट एंड वी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दीज बॉटल्स। दे आर नॉट ग्लास बॉटल्स, दे आर प्लास्टिक बॉटल्स, आई विल शो यू। लेकिन जो साइज़ मेरे पास इस वक्त हाथ में है ये न्यू बॉर्न टू 6 मंथ्स वाला नहीं है, क्योंकि अमल इज़ 1+ साइज़ है। आपको यहाँ साइज़ दिख रहे होंगे। ये जो साइज़ है ये फर्स्ट मंथ तक के लिए, फर्स्ट टू सेकेंड मंथ के लिए बिल्कुल सही रहता है। ठीक है, इसके अंदर आते हैं हार्डली 2 आउंस तक के। हाँ, ये 2 आउंस तक की बॉटल होती है, ये 4 तक की होती है। तो सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स मैंने जो है ये वाली बॉटल्स विद अ टीथ ऑफ 0 मंथ प्लस वाला जो टीथ होता है, जो निपल होती है उसको टीथ कहते हैं, तो वो मैंने 4 लेके रखी थी। ये मेरा 4 है, मेरा 4 नहीं है, दिस इज़ 4। तो मैंने वो 4 लेके रखी थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वो 4 क्यों ली थी, क्या थॉट था और क्यों मैंने मतलब ये सिस्टम क्रिएट किया। इट डिड वर्क परफेक्टली फाइन फॉर अस। अच्छा, तो जो न्यू बॉर्न्स होते हैं ना, उनका ये होता है कि वो हर 1 घंटे 1.5 घंटे में दे हैव टू फीड, दे हैव टू गेट फेड। तो जब ज़ाहिर है नाइट की जो रूटीन होती है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। एक तो न्यूबॉर्न पीता भी स्लो है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आपने बॉटल लगाई और ख़त्म हो गई फटाफट। तो उसमें जो आप उठते हैं फिर आपको ऑब्वियसली बॉटल्स धोना है, स्टेरिलाइज्ड तो करके ही रखता है इंसान, बनाना, वो सारा प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। बट इफ़ यू हैव एटलीस्ट 2 to 3 बॉटल्स और 4 बॉटल्स, तो आपके लिए वो सिस्टम रात में जो है ना मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है कि आप वो सब बॉटल्स प्रिपेयर करके रखते हैं और नाइट की जितनी फीड्स होती हैं 1-1, 2-2 घंटे बाद वाली, उसके लिए आपके पास एक फ़्रेश बॉटल अवेलेबल होती है और आपको जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो नहीं करना पड़ता, तो आप पार्शली अवेक होके भी वो काम कर सकते हैं। ये जो है वो ये बॉटल इतनी इस तरह की होती है। अच्छा, सो ये बॉटल्स जो हैं दे आर BPA फ्री एंड दे ऑब्वियसली कम इस तरह की इनकी ये निपल होती है। दिस इज़ एन एंटी कॉलिक एंड नेचुरल शेप एंड इट वर्कड परफेक्टली फाइन फॉर अस। अमल वॉज अ कॉलिक बेबी इन द बिगनिंग, जो उसके फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स थे, हाँ 3 मंथ्स तक की शी वॉज अ कॉलिक बेबी, लेकिन उसको ड्रॉप से इन बॉटल से इट वाज फाइन फॉर अस, मतलब बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल नहीं हुई थी। तो बॉटल्स की हमने बात कर ली। BPA फ्री मटेरियल इसलिए कहते हैं प्लास्टिक बॉटल्स में क्योंकि जब हम उन्हें बॉईल करते हैं या उनके अंदर गरम गरम दूध आता है तो जो वो बॉटल का प्लास्टिक होता है ना, इट डजंट मेस विद द मिल्क। ठीक है, तो आपका बेबी का मिल्क जो है वो कंटेमिनेट नहीं होता, हैज़र्डस नहीं होता, हेल्दी रहता है बेबी के लिए। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज़ BPA फ्री एंड वाई BPA फ्री बॉटल्स आर गुड और रिकमेंडेड फॉर द बेबी। ये मुझे पता नहीं क्यों आदत है यूँ हाथ रखने की। अच्छा खैर,
ठीक है। या टीथ्स जो हैं उनमें फ़्लो के हिसाब से ना कैटेगरीज होती हैं कि आपके पास स्लो फ़्लो होता है ऑब्वियसली। बिल्कुल जो न्यू बॉर्न है उसको अगर आप ज़्यादा खुला वाला निपल दे देंगे विच मीन्स कि ज़्यादा फ़्लो आएगा तो उसके लिए तो वो चोकिंग हैज़र्ड है, एक साथ उसे इतना सारा मिल्क नहीं चाहिए। लेटर जो बड़े बच्चे होते हैं उनको अगर आप बहुत स्लो वाला फ़्लो देंगे तो वो दे विल गेट इरिटेटेड कि भाई आ ही नहीं रहा मिल्क, तो ये क्या बदतमीज़ी है। So obviously you will have to go for the right kind of teeth for the right kind of age, सही। तो ये आपने देख के ही लेना है कि 0 मंथ प्लस जो बिल्कुल इनिशियल फेज़ में आप ले रहे हैं वो 0 मंथ प्लस वाले ही टीथ्स हों। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि जो ड्राइंग रैक है, डो नॉट इन्वेस्ट इन अ वेरी एक्सपेंसिव ड्राइंग रैक, गो फॉर समथिंग जैसे हमारे पास ग्लास रैक्स आते हैं लेकिन बहुत पतली पतली स्टिक्स वाले होते हैं ना, गो फॉर दैट। एंड डू बाय अ कंटेनर जो ऐसा हो कि उसमें आप मतलब हवा पास हो सके, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि उसके अंदर किसी भी और तरह के कोई इंसेक्ट्स या कुछ घुस सके, तो आप वो बॉटल्स कवर कर सकें। ये मैं उस सिचुएशन के लिए बता रही हूँ जब आपके पास स्टेरिलाइज़र नहीं है। इफ़ यू हैव और यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ गुड स्टेरिलाइज़र, आई थिंक दैट आई वुड रिकमेंड दैट्स अ गुड थिंग। आई डिड नॉट इन्वेस्ट इन दैट क्योंकि माई बेबी वॉज अ प्रीमेच्योर बेबी और मेरी उस वक्त तक शॉपिंग पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी जब मतलब वी हैड अमल, तो मेरी उस वक्त लिस्ट में भी स्टेरिलाइज़र नहीं था। तो उस वक्त जो हम एक होता है ना, यू जस्ट मेक डू विथ थिंग्स व्हाट एवर यू हैव, तो हमने जो है वो जो आपका तरीका है क्लासिक बॉयलिंग का, हम उसी पे ही गए एंड वट एवर वी हैड वी जस्ट मेड डू विद दैट। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने की हैं जो मतलब जो इसी बेबी स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए आती हैं चीज़ें, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन आप और जो चीज़ें हैं उनको यू कैन DIY into these kind of things and use it for yourself, क्योंकि आपको एक छोटे पीरियड के लिए ही चाहिए होता है। फिर भी आई वुड रिकमेंड कि अगर इफ़ यू कैन गो फॉर ए स्टेरिलाइज़र, क्योंकि उससे आपका टाइम काफ़ी बचता है। बॉटल्स बॉईल करना और उनको ड्राई करना ये सब टाइम कंज्यूमिंग तो होता है थोड़ा बहुत, एंड प्लस यू आर ऑलरेडी वेरी बिजी। हर एक डेढ़ घंटे में जो है और बेबी आपकी अटेंशन चाह रहा होता है, आप स्लीप डिप्राइव्ड भी होते हैं, तो जितनी आपको असिस्टेंस मिल सके उतना अच्छा रहता है। अच्छा जी, साथ साथ हम चाय भी पियेंगे क्योंकि गो में मैं इतना सारा नहीं बोल सकती ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया कि फ़र्स्ट जो इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है वो बॉटल्स हैं ऑफ कोर्स, दैन यू कैन गो फॉर अ स्टेरिलाइज़र, इट्स अ रिकमेंडेड थिंग बट इट्स नॉट अ नेसेसिटी, ठीक है। देन वी नीड अ गुड क्वालिटी ब्रश। Now what do I mean by a good quality brush? By good quality I mean something जिसके जो हेयर हैं जो वो निकल ना रहे हो ज़्यादा, ठीक है, रस्ट ना हो रहा हो, ज़्यादा डी शेप जल्दी ना हो रहा हो, सो दैट इज़ अ गुड क्वालिटी ब्रश। now by good quality brush I don't mean कि आप बहुत कोई एक्सपेंसिव ब्रश खरीदें। हर ब्रांड के ब्रशेज़ हैं ऑब्वियसली, जितने ब्रांड्स बेबी ब्रांड्स जितने हैं दे आर मेकिंग ब्रशेज़, तो ये जो है ना 50 रुपये की रेंज से लेके ये 1000 के अंदर उससे ऊपर भी ब्रशेज़ जा रहे हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी शील्ड का ब्रश जो कि लिटरली 50 के भी अंदर है, एंड आई हैव अ सैम्पल हियर फॉर यू, दिस वन, ठीक है। नाउ शील्ड इज़ नॉट माई गो टू ब्रांड क्योंकि इनकी हर चीज़ अच्छी नहीं होती है, लेकिन दिस इज़ द वन थिंग जो मेरे पास शुरू से आ रही है और मैं मुस्तकिल इसी को ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी इससे सेटिस्फाइड हूँ। मैं दिखा भी देती हूँ ब्रश आपको। इसमें वैसे इसके साथ छोटा ब्रश नहीं आया है, इनका एक और ब्रश का सेट आता है जिसके साथ छोटा वाला ब्रश भी होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द ब्रश। ये फ्रंट पे इस तरीके से एंगल्ड होता है ताकि बॉटल जो है वो पूरे अच्छे तरीके से धुल सके, जो बॉटल का बॉटम होता है। और ये क्योंकि इसकी वायर प्लास्टिक कवर्ड है, कुछ भी नहीं होता इसको, लिटरली ये बेचारा डी शेप नहीं होता। मैं खुद ही उसको चेंज कर लेती हूँ, मुझे होता है यार अच्छा, मैं एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद बॉटल्स और ब्रशेज़ दोनों चेंज करती हूँ। तो एक जो 40 रुपये की चीज़ होती है ना, उसको चेंज करते हुए आपको कोई तकलीफ भी नहीं होती, प्लस उस ब्रश से आप फिर और काम भी कर सकते हैं। तो जी हो गया एक गुड क्वालिटी ब्रश। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसका स्पेसिफिकली मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब हम मार्केट जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार अच्छा 20 रुपये की 40 रुपये की चीज़ नहीं, डेफिनेटली अच्छी नहीं होगी। ये ज़रूरी नहीं होता, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ,
लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। मैंने जब लिया था ना उस वक्त आई वेंट टू कैरेफॉर थोड़ा जल्दी में, और कोई और अवेलेबल नहीं था। मैं भूल गई थी अपनी अम्मी के यहाँ अपने जो पुराने ब्रशेस थे, दूसरे अच्छे ब्रांड्स के, तो मैंने इसको ज़रा जल्दी में ख़रीदा था। तो और इसीलिए ख़रीदा था क्योंकि कुछ और अवेलेबल नहीं था। लेकिन आई वॉज सुपर इम्प्रेस्ड बाय इट कि इसकी क्वालिटी लिटरली मतलब इट्स सर्विंग द एंटायर पर्पस। मुझे कोई एक चीज़ इसमें ऐसी कम नहीं लगी कि मैं सोचूं यार अब अगली दफ़ा दूसरा लूँगी। सो वाई नॉट, यू कैन टोटली गो फॉर इट, इट्स अ थम्स अप। ठीक है जी, देन हमारे पास है डिश वॉशिंग लिक्विड। अब डिश वॉशिंग लिक्विड जो है वो हर कोई यूज़ नहीं कर रहा होता, लेकिन ये मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। रीज़न इसका ये है, मैं अपना माइक चेक कर थी, रीज़न इसका ये है कि डिश वॉशिंग लिक्विड की ना एक तो जितने उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो सब फूड ग्रेड होते हैं। मतलब जो वो पूरा लिक्विड जो है वो आप यू कैन ईट दैट एंड इट वोंट हार्म यू। So certainly it's not harmful for the baby as well. तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, अराउंड 3 समथिंग की रेंज से शुरू हो के 800-900 तक की रेंज तक जाता है। पिजन का जो मैंने यूज़ किया था वो मुझे अच्छा लगा था। उसके अलावा एक और है, बेबी कब है या क्लब है, मुझे सही से नाम उसके याद नहीं है, बेबी माइल्ड, सॉरी, उसका भी सही था। तो बेबी माइल्ड की प्राइस थोड़ी कम है। पिजन वगैरह ये सब 8-9 की रेंज में आते हैं। दे आर ऑल मेड अप ऑफ फूड ग्रेड मटेरियल। तो और उनकी फ्रेगरेंस भी जो हमारे आम लेमन मैक्स वगैरह वाली काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी फ्रेगरेंस होती है, उनकी कोई फ्रेगरेंस नहीं होती। तो वो भी अच्छा रहता है बेबी के लिए। बॉटल्स में से आपको कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल नहीं आ रही होती। तो या जो छोटे बच्चे हैं ना 0 से 3 मंथ्स तक वाले, 4, 5, 6 व्हाटएवर, तब तक के लिए आई वुड से कि अगर आप ये यूज़ करें तो दैट इज़ बेटर। अब द नेक्स्ट फीडिंग एसेंशियल इज़ अ बॉटल वार्मर। अब एक चीज़ मैं स्पेसिफाई कर दूं पहले से कि आप किसी भी कोई भी वीडियो देख लो ना किसी भी यूट्यूबर की, मेक श्योर इन्फॉर्मेशन के लिए, तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ माइंड में रखें कि आपका बेबी जो है वो विंटर बेबी है या समर बेबी है, ठीक है, या किस वेदर का बेबी है और आपके लिए क्या चीज़ एसेंशियल होगी, यूट्यूबर कौन सी जगह का है, हाउ रेलेवेंट द इन्फॉर्मेशन इज़ फॉर यू। अच्छा जी, सो बॉटल वार्मर का मैंने ये इतनी लंबी तकरीर इसलिए क्योंकि मेरा जो बेबी है शी वॉज अ विंटर बेबी। तो विंटर बेबीज़ के लिए आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, ज़्यादा चीज़ें एसेंशियल होती हैं। सो बॉटल वार्मर आई वुड से कि बहुत बहुत एसेंशियल चीज़ है और काफ़ी काम की चीज़ है। प्लस ये कि बॉटल वार्मर बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, चीपर वर्जन्स भी और जो एक्सपेंसिव वर्जन्स हैं वो भी। सर्टनली एक्सपेंसिव वर्जन्स आर रियली गुड। बेसिकली बॉटल वार्मर्स का ऐसा कोई ख़ास फंक्शन नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि उसके अंदर जो है वो वाटर आप फिल करते हैं इलेक्ट्रिकली, वो वाटर जो है वो हीट अप हो जाता है एंड देन इट अल्टीमेटली हीट्स अप द बॉटल और द बेबी फूड दैट यू वांट टू हीट अप, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा बड़ा काम नहीं है कि इसके लिए कोई आपको बहुत ही हाईटेक सा डिवाइस चाहिए। तो आई वेंट फॉर समथिंग विच वॉज क्वाइट चीपर, दैट टू आई बॉट इन दिस विंटर। तो लेकिन उससे काफ़ी मुझे आसानी लगती है, यू नो। हालांकि अब मुझे थोड़ा कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अमल माशाल्लाह बड़ी हो गई है, तो ऐसा नहीं होता कि उसने थोड़ा सा पिया छोड़ दिया, मतलब वो ख़त्म कर लेती है माशाल्लाह, बट इट्स क्वाइट ईजियर, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ले लें, यू नो, फाइन, सही। तो ये एक और चीज़ हो गई दैट आई डू कंसिडर एज एन एसेंशियल इफ़ यू हैव अ विंटर बेबी। समर बेबीज़ के लिए मैं क्यों नहीं कह रही हूँ कि एसेंशियल है, क्योंकि फार्मूला जो है ना वो समर में आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप बहुत रख के पिलाएं। वैसे तो विंटर्स में भी इवन उस पर लिखा भी यही होता है कि आपको जब पिलाना है, जब नीड है, आप तब पिलाएं। इन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप जितनी देर में प्रिपेयर करते हैं, जो ये बिल्कुल छोटे वाले बच्चे होते हैं, बाज़ दफ़ा उसमें सो भी जाते हैं और इनकी नींद इतनी लंबी तो होती नहीं है कि आप 20 मिनट्स या 30 मिनट्स के लिए जो है वो पूरा फार्मूला वेस्ट करें फिर बनाएं। तो यू कैन प्रिजर्व फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम। कोशिश यही करें कि विद इन एन आवर आप उसको यूज़ कर लें। कीप इट रेफ्रिजरेटेड ताकि वो ख़राब ना हो, और जब आप उसको हीट अप कर भी रहे हैं, वार्म कर भी रहे हैं, तो आप उसे पहले स्मेल कर लें कि इफ़ इट है, जस्ट टू चेक इफ़ इट हैज़ गॉन बैड और ठीक है। वैसे जो ये कंपनीज़ हैं फार्मूला की, ये बिल्कुल भी इस चीज़ की वो नहीं लेती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो उस पर क्लियरली यही लिखते हैं कि जब आपको पिलाना है आप तभी बनाएं।
ठीक है। तो इट्स बेटर कि समर बेबीज़ के लिए आप ना यूज़ करें, मतलब रख के ना वो करें, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है इस चीज़ की। ठीक है जी, चलें जी, लेट्स मूव टूवर्ड्स नर्सिंग एसेंशियल्स। ऑफ कोर्स देयर आर मदर्स हु आर okay guys, that's all from me today. I will be coming up with another video. If it has helped you, please do give it a big fat thumbs up and subscribe my channel for more videos like this. Thank you. Allah Hafiz.